व्हिच मीनू इज़ यूज टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट, यानी किस मीनू का हम यूज़ करते हैं फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए, किस मीनू का यूज़ करते हैं। तो फॉन्ट का कलर अगर हमें चेंज करना है तो कलर किस में आता है, कलर आपका फॉर्मेटिंग में आता है। तो इंसर्ट मीनू, डिज़ाइन मीनू और एडिट मीनू और आपका फॉर्मेट मीनू, ये सारे के सारे मीनू हैं। तो आपका फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो ये सारे के सारे आपके फॉर्मेटिंग टूल बार में आते हैं। और फॉर्मेटिंग टूल बार कहाँ पर मिलेगा, फॉर्मेट मीनू में मिलेगा या फॉर्मेटिंग टूल बार से आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर और समझ लेते एडिट मीनू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। एडिट मीनू में अनडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस और गो टू पेज, ये सारे के सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी सारे के सारे टूल आपको एडिट मीनू में मिलेंगे। डिज़ाइन टैब जो होता है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन टैब होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका डिज़ाइन टैब जो होता है उसमें आपका थीम्स, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इंसर्ट मीनू जो होता है, इंसर्ट मीनू में आपका पेज ब्रेक, CTR प्लस इंटर जिसे हम कर सकते हैं पेज ब्रेक के लिए, रॉ ब्रेक शिफ्ट प्लस इंटर यूज़ करते हैं, कॉलम ब्रेक के लिए आप यूज़ करते हैं CTR प्लस शिफ्ट प्लस इंटर यूज़ करते हैं। शेप इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, CTRL प्लस L प्लस C। फॉन्ट वर्क आप इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपर लिंक यूज़ कर सकते हैं CTRL प्लस K। और बुकमार्क, स्पेशल कैरेक्टर, फुट नोट और इंड नोट, टेबल ऑफ कंटेंट, हेडर एंड फुटर और सिग्नेचर लाइन, ये सारे के सारे आपको इंसर्ट मेनू में मिलेंगे। फॉर्मेट मेनू में क्या मिलेगा, फॉर्मेट मेनू में आपका टेक्स्ट से संबंधित बोल्ड, आप इटैलिक, अंडरलाइन, स्टिक थॉट, ओवरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, केस, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको टेक्स्ट में मिलेंगे। और स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, अलाइनमेंट आपका, क्लोन फॉर्मेटिंग, लिस्ट, बुलेट एंड नंबरिंग, पेज स्टाइल, कॉलम, वाटरमार्क, अरेंज, रोटेट और ग्रुप, ये सारे के सारे आपको ऑप्शन फॉर्मेट मेनू में मिलेंगे। फॉर्मेट मेनू का मतलब किसी भी टेक्स्ट में किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग उसको सजाना हो तो हम फॉर्मेट मेनू का या फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ करते हैं। व्हेन वाज द न्यू वर्जन ऑफ लिब्रे ऑफिस लॉन्च, यानी लिब्रे ऑफिस का नया वर्जन कब लॉन्च किया गया। यहाँ पर देख लेते हैं, लिब्रे ऑफिस वाज फर्स्ट रिलीज इन जनवरी 2011, यानी जनवरी 2011 में पहला वर्जन आपका रिलीज़ किया गया लिब्रे ऑफिस का। सेवरल मंथ आफ्टर द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन वाज द अनाउंस, यानी ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, लिब्रे ऑफिस द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। लिब्रे ऑफिस इज़ न्यू वर्जन रिलीज 7.5.4 इज़ 8 जून 2003, ये 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। 8 जून 2023 को लॉन्च किया गया था। तो 8 जून 2023 यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो पुराना है तो आप इसको पुराने में लगा सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट आप जो पूछा जाएगा वो यही सही हो जाएगा। 8 जून 2023 आपका सही हो जाएगा। लेटेस्ट जो आपका वर्जन है 7.5.4 ये आपका वर्जन, यहाँ पर वर्जन नहीं दिया गया है तो आप किसी भी ऑप्शन पर लगा सकते हैं। लेटेस्ट जो होगा वो 5 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था, ये आप लगा लेंगे 5 सितंबर 2020। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ बेस डेटा इन लिब्रे ऑफिस, फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो बेस का डेटा, बेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पर दिया गया है .odb, ODB जो होता है वो डेटाबेस का होता है या लिब्रे ऑफिस बेस कह सकते हैं हम इसको। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। .ods जो होता है वो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है यानी स्प्रेडशीट का होता है। .odf जो होता है ये लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है यानी वर्ड प्रोसेसिंग का होता है। तो इन सारे ऑप्शन को भी याद रखेंगे। Which शॉर्टकट की विल बी यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, CTRL प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, CTRL प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, CTRL प्लस एल्ड प्लस राइट लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और CTRL प्लस एल्ड प्लस राइट एंगल ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
ये जो ब्रैकेट होता है जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम इसका स्मॉल ब्रैकेट नहीं, इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं। और ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको हम क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट होता है। ये वाला जो होता है ये आपका ओपन स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट। और ये वाला जो होता है ये ओपन स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और ये वाला आपका क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट होता है। और इसको जो होता है इसको हम एंगल ब्रैकेट कहते हैं, एंगल ब्रैकेट कहते हैं। ये होता है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और ये होता है राइट एंगल ब्रैकेट। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, CTRL प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। ये वाला है तो CTRL प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आप कह सकते हैं, ये वाला CTRL प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। और CTRL प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर पूछ रहा है फॉन्ट्स, लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना यानी बढ़ाना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाएगा। CTRL प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, फॉन्ट को इंक्रीज़ करते हैं यानी बढ़ाते हैं, तो CTRL प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। CTRL प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट से क्या करते हैं, डिक्रीज फॉन्ट साइज यानी फॉन्ट साइज को हमें कम करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। स्टेप बाय स्टेप यानी 1 पॉइंट टू 1 पॉइंट आपका एक स्टेप आपका कम होगा और एक स्टेप आपका ज़्यादा होगा। CTRL प्लस एल्ड प्लस लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से क्या करते हैं भाई, डिक्रीज फॉन्ट साइज। ये भी आपका डिक्रीज कर सकते हैं लेकिन ये आपका किस में यूज़ होगा, MS वर्ड में यूज़ होता है फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए। और CTRL प्लस एल्ड प्लस राइट एंगल ब्रैकेट से क्या होगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए CTRL प्लस एल्ड प्लस राइट एंगल ब्रैकेट का यूज़ किया जाएगा, और डिक्रीज करने के लिए CTRL प्लस एल्ड प्लस लेफ्ट एंगल ब्रैकेट का यूज़ किया गया। और माइक्रोसॉफ्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए CTRL प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और डिक्रीज करने के लिए इंक्रीज करने के लिए CTRL प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट और डिक्रीज करने के लिए CTRL प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाएगा। Which shortcut key will be used to reduce font size in LibreOffice? वही चीज़ हमने बताया, रिड्यूस करना यानी कम करना है। तो कम करने के लिए हमने बताया था CTRL प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर तो सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है CTRL प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से क्या होगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज। CTRL प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट से क्या होगा, डिक्रीज फॉन्ट साइज। और CTRL प्लस एल्ड प्लस लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से क्या होगा, डिक्रीज फॉन्ट साइज, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होता है। CTRL प्लस एल्ड प्लस राइट एंगल ब्रैकेट से क्या होगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाउ मच विल बी फॉन्ट साइज इंक्रीज बाय द यूजिंग CTRL प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, यानी CTRL प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट अगर हम यूज़ करते हैं तो कितना फॉन्ट साइज आपका इंक्रीज होगा। तो हमने बताया था एक साइज आपका इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय द 1 एट अ टाइम, यानी एक पॉइंट फॉन्ट साइज आपका इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जो डिस्प्ले होता है, जैसे यहाँ पर आपका क्या होता है, फॉन्ट फेस होता है। फॉन्ट फेस में आपको क्या मिलता है, लिबरेशन सेरिफ आपको मिलता है, और यहाँ पर फॉन्ट साइज आपको मिलता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका 12 होता है। जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जितने भी इंस्टॉल्ड फॉन्ट फेस होंगे वो सारे के सारे दिखाई देंगे, और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर तो यहाँ पर कितने हमें दिखाई देंगे, यहाँ पर जो फॉन्ट साइज मिनिमम फॉन्ट साइज जो होगा वो 6 दिखाई देगा, और मैक्सिमम आपको 96 दिखाई देगा। किसमें, राइटर में आपको दिखाई देगा, ये चीज़ राइटर में दिखाई देगा। यही चीज़ अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में यूज़ करेंगे तो आपको मिनिमम 8 PT दिखाई देगा और मैक्सिमम आपका 72 PT तक दिखाई देगा। अगर मिनिमम फॉन्ट साइज़ की बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज़ हम 2 PT कर सकते हैं और मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ 999.9 कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में उससे संबंधित सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। पहला चीज़ तो ये है कि आप जब फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो कितना इंक्रीज़ होगा, 1 पॉइंट एट ए टाइम, यानी एक समय में 1 पॉइंट आपका इंक्रीज़ होगा। आप कितना डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले जब आप क्लिक करेंगे तो कितना डिस्प्ले होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम 6 PT से लेकर के 96 PT तक आपको डिस्प्ले होगा।
और वर्ड में आपको कितना डिस्प्ले होगा, 8 पीटी से लेकर के 72 पीटी तक आपको डिस्प्ले होगा। मिनिमम फॉन्ट साइज़ अगर की हम बात करें तो 2 पीटी कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इतना कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले इतना होगा, कर इतना सकते हैं, तो दोनों में अंतर है। इज़ द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट हेडर इन लिब्रो ऑफिस, यानी हेडर अगर हमें इंसर्ट करना है तो निम्न में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। हेडर आप समझ लेते हैं, हेडर ऐसा चीज़ होता है जो किसी भी पेज पर एक समान होता है। मान लिया किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज पर अगर हमने हेडर इंसर्ट कर दिया तो वो सारे जो भी इंफॉर्मेशन लिखे जाएंगे वो सारे के सारे पेज पर एक समान जैसे दिखेंगे, उसको हम हेडर कहते हैं। और हेडर जो होता है वो पेज के टॉप मार्जिन पर दिखाई देता है। पेज के टॉप मार्जिन पर क्या दिखाई देता है, हेडर दिखाई देता है, और पेज के बॉटम मार्जिन पर आपको फूटर दिखाई देता है। ये दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों चीज़ों में आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे डॉक्यूमेंट के सभी पेज के लिए एक समान होगा। हेडर जो होता है वो इंसर्ट मेनू से हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, हेडर, इंसर्ट और हेडर, इंसर्ट और हेडर। अब फॉर्मेट में आ जाते हैं। फॉर्मेट में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं ये भी समझ लो। फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट मिलेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टिक थॉट, ओवरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, केस और लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, अलाइनमेंट, क्लोन फॉर्मेटिंग, लिस्ट एंड बुलेट एंड नंबरिंग, पेज स्टाइल, कॉलम, वाटरमार्क, अरेंज, रोटेट एंड ग्रुप, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेनू में मिलेंगे। एडिट मेनू में क्या मिलेगा, अंडू मिलेंगे, रीडू मिलेंगे, रिपीट मिलेंगे, कट, कॉपी, पेस्ट मिलेंगे, स्पेशल पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा और गो टू पेज का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट मेनू में क्या मिलेंगे, पेज ब्रेक मिलेगा, रॉ ब्रेक मिलेगा, कॉलम ब्रेक मिलेगा, शेप मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट और फॉन्ट वर्क, हाइपर लिंक और बुक मार्क, स्पेशल कैरेक्टर, फुट नोट और एंड नोट, टेबल ऑफ कंटेंट, हेडर एंड फूटर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी इंसर्ट मेनू में हेडर एंड फूटर मिलेगा और सिग्नेचर लाइन भी इसी में मिलेगा। व्यू मेनू में क्या मिलेगा, नॉर्मल व्यू, वेब, यूज़र इंटरफेस, टूल बार और स्टेटस बार, रूलर, स्क्रॉल बार और साइड बार और स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। व्हाट विल बी शॉर्टकट की टू यूज़ हेडिंग, हेडिंग के लिए, हेडिंग 1 के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो हेडिंग 1 के लिए CTR+1, हेडिंग 2 के लिए CTR+2 और हेडिंग 3 के लिए CTR+3 और हेडिंग 4 के लिए CTR+4। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितनी हेडिंग होती है, 3 हेडिंग होती हैं, 3 हेडिंग होती हैं जिसकी शॉर्टकट की CTR+1, CTR+2 और CTR+3 होता है। व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू यूज़ हेडिंग 2, हेडिंग 2 के लिए अभी हमने बताया CTR+2 यूज़ करेंगे हेडिंग 2 के लिए। और हेडिंग 3 के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की विल बी यूज टू इंस्टॉल हेडिंग 3, हेडिंग 3 अगर आपको यूज़ करना है तो CTR+3 यूज़ करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर ये ध्यान रखें, अगर CTR+0 आप प्रेस करते हैं तो अप्लाई टेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ, अब नॉर्मल फॉन्ट फेस में आपका आ जाएगा CTR+0 अगर प्रेस करेंगे। CTR+1 प्रेस करेंगे तो आपका हेडिंग 1 और CTR+2 प्रेस करेंगे तो हेडिंग 2 और CTR+3 करेंगे तो हेडिंग 3। अगर 4 आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो CTR+4 प्रेस कर सकते हैं। व्हिच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट अ टेबल, टेबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें कौन से शॉर्टकट की यूज़ करना होगा। यहाँ पर दिया गया है CTR+F11, Shift+F12, CTRL+Shift+F12 और CTR+F12। CTRL+F11 से क्या होता है, सेट फोकस टू अप्लाई द स्टाइल बॉक्स, स्टाइल बॉक्स हमें अप्लाई करनी है तो हम CTRL+F11 का यूज़ करेंगे। Shift+F12 से क्या होता है, बुलेट ऑन हो जाएगा। बुलेट का मतलब सिंबल्स, जो कोई भी नंबर लिस्ट के साथ में हम सिंबल्स लगाना चाहते हैं वो हमारा ऑन हो जाएगा। CTRL+Shift+F12 जो होगा ये नंबरिंग या बुलेट ऑफ हो जाएगा, नंबरिंग को ऑन करेंगे और बुलेट्स ऑफ कर लेंगे। CTRL+F12 से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, टेबल को इंसर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, CTRL+F12 यूज़ करते हैं। और CTRL+F12 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर यूज़ कर रहे हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके पास सामने ओपन हो जाएगा। ये केवल लिब्रे ऑफिस में ये शॉर्टकट की काम करेगा। व्हिच शॉर्टकट की विल बी यूज टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है CTRL+Enter होती है।
टैब से हम यूज़ करते हैं ऐड 8 कैरेक्टर स्पेस। अगर हमें 8 कैरेक्टर यहाँ से हम लिख रहे हैं और हमें 8 कैरेक्टर आगे लिखना है तो हम एक बार टैब प्रेस कर देंगे तो 8 कैरेक्टर हमारा आगे चला जाएगा। तो 8 कैरेक्टर आगे जाने के लिए हम टैब का प्रेस करेंगे। CTR प्लस इंटर से हमारा पेज ब्रेक होता है। CTR प्लस C से क्या होगा, कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट, और शिफ्ट प्लस A से होता है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। शिफ्ट प्लस A से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर शिफ्ट के जगह पर होना चाहिए CTRL प्लस A। CTRL प्लस A से होता है शिफ्ट, सारे टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे CTRL प्लस A। Which menu has the option to add page in LibreOffice Writer? यानी पेज अगर हमें ऐड करना है LibreOffice Writer में तो किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो पेज को आपको इंसर्ट करना है तो किसका यूज़ करेंगे, फाइल में, एडिट में, फॉर्मेट और इंसर्ट। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, इंसर्ट मेनू में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, इंसर्ट मेनू मिलेगा। फाइल में क्या मिलेंगे, न्यू मिलेंगे, ओपन मिलेंगे, ओपन रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट और क्लोज, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, सेव ऑल, एक्सपोर्ट एज, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटर सेटिंग, प्रॉपर्टी और डिजिटल सिग्नेचर, एग्जिट। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको फाइल मेनू में मिलेंगे। एडिट मेनू में अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी पेस्ट, स्पेशल, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस और गो टू पेज, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको एडिट मेनू में मिलेंगे। फॉर्मेट मेनू में क्या मिलेगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टिक थॉट, ओवरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, केस और स्पेसिंग, अलाइनमेंट, क्लोन, फॉर्मेटिंग, लिस्ट, बुलेट एंड नंबरिंग, पेज स्टाइल और कॉलम, वाटरमार्क, अरेंज, रोटेट और ग्रुप, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। इंसर्ट में क्या मिलेगा, पेज ब्रेक करना है आपको, रॉ ब्रेक करना है या कॉलम ब्रेक करना है या शेप इंसर्ट करना, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट, कमेंट इंसर्ट करना है या फॉन्ट वर्क, हाइपर लिंक, बुक मार्क, स्पेशल कैरेक्टर, फुट नोट, इंड नोट, टेबल ऑफ कंटेंट, हेडर एंड फुटर और सिग्नेचर लाइन, ये सारी के सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो आप किसका यूज़ करेंगे, इंसर्ट मेनू का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका D यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। आपको अगर राइटर में पेज इंसर्ट करना है तो आप किस मेनू का यूज़ करेंगे, इंसर्ट मेनू का यूज़ करेंगे। इन LibreOffice राइटर which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड द ऑप्शन इन द फाइल मेनू, यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा होता है जो फाइल मेनू में नहीं होता। तो न्यू होता है आपका, सेव होता है और सेव आपका इडगे होता है, सेव ऑल आप कह सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन नहीं होता। न्यू ओपन, सेव, न्यू ओपन रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, सेव ऑल, यहाँ पर कह लें सेव ऑल होगा, सेव ऑल, एक्सपोर्ट एज, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटर सेटिंग, प्रॉपर्टी, डिजिटल सिग्नेचर, ETC, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर A आपका ये सही हो जाएगा। एक Which shortcut key is used to break the line in LibreOffice Writer? लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है Alt प्लस इंटर से। अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा, Alt प्लस इंटर से फॉर न्यू लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन द सेल, यानी किसी सेल के अंदर हमें नई लाइन लेनी है। हम ये लिख रहे हैं, Alt प्लस इंटर कर देंगे तो नई लाइन से हम आ जाएंगे, उसके लिए हम Alt प्लस इंटर करते हैं। CTR प्लस इंटर से क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस इंटर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर C आपका लाइन ब्रेक सही हो जाएगा। लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस इंटर का यूज़ करते हैं। कॉलम ब्रेक के लिए CTR प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ब्रेक अ पेज, यानी अगर एक पेज को ब्रेक करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो अभी हमने बताया CTR प्लस इंटर का यूज़ करेंगे। CTR प्लस शिफ्ट प्लस इंटर से क्या होता है, कॉलम ब्रेक होता है। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इंटर से क्या होगा, कॉलम ब्रेक होगा, कॉलम ब्रेक होगा। और शिफ्ट प्लस इंटर से रॉ ब्रेक होगा और CTRL प्लस इंटर से क्या होगा, पेज ब्रेक होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। Which shortcut key is used in LibreOffice Writer to go to the beginning of the line, यानी किसी लाइन के, मान लिया यहाँ पर हमने एक लाइन लिख लिया कुछ, दिस इज़ अ बॉय, यहाँ पर हमारा कर्सर है और हमें कहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है। तो which shortcut key is used in LibreOffice Writer to go to beginning of the line, यानी यहाँ पर कर्सर है और हमें इस लाइन के शुरुआत में आना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे।
तो होम से क्या होता है, गो टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर तो सही हो गया, यानी अगर होम प्रेस करेंगे तो ये कर्सर हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाए। इंड अगर प्रेस करेंगे तो ये कर्सर हमारा लास्ट में आ जाएगा, यानी गो टू इंड ऑफ द लाइन, यानी लाइन के इंड में आ जाएगा। CTR प्लस होम से करेंगे तो गो टू स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आएगा, यानी फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन पर आ जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा। शिफ्ट प्लस होम अगर करेंगे, गो एंड सेलेक्ट टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन। अगर शिफ्ट के साथ में यहाँ पर कर्सर है, शिफ्ट के साथ होम करेंगे, होम प्रेस करेंगे तो ये कर्सर यहाँ पर तो आ जाएगा, लेकिन ये सारे के सारे टेक्स्ट सेलेक्ट होके आ जाएंगे। तो शिफ्ट के साथ अगर होम प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, होम केवल प्रेस करेंगे तो कर्सर केवल हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा। Where is the फाइल नेम डिस्प्ले इन लिब्रा ऑफिस? लिब्रा ऑफिस राइटर में फाइल नेम कहाँ पर डिस्प्ले होता है? तो फाइल नेम जो डिस्प्ले होता है वो कहाँ पर होता है, टाइटल बार पर प्रदर्शित होता है। तो इन द टाइटल बार, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। टाइटल बार क्या होता है, दिस बार अपीयर एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द फाइल। और ये डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप पर प्रदर्शित होता है, और इसी में क्या होता है, डॉक्यूमेंट का फाइल का नाम प्रदर्शित होता है। एज वेल एज मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। यहाँ पर राइट साइड में आपको 3 बटन यानी 3 कंट्रोलिंग बटन भी दिखाई देते हैं। व्हेन डॉक्यूमेंट नॉट सेव यू विल सी द अनटाइटल वन। अगर आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का नाम क्या दिखाई देगा, अनटाइटल 1 दिखाई देगा। टास्क बार क्या होता है, द टास्क बार इज एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप बट यू कैन आल्सो मूव इट द इधर साइड और द टॉप ऑफ द डेस्कटॉप। यानी जो डेस्कटॉप पर नीचे आपके पास में एक पट्टी बनी होती है उसी को हम टास्क बार कहते हैं। यहाँ पर विंडो का बटन होता है, यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन होता है। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास में कहाँ पर होते हैं, टास्क बार पर होते हैं। तो टास्क बार को आप नीचे या राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में या ऊपर आप कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। स्टेटस बार क्या होता है, द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्क स्पेस। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट एंड द कन्वीनियंट वे टू क्विकली द चेंज द सम फीचर। यानी टास्क बार जो होता है ये आपका विंडो होता है, और इस विंडो के सबसे नीचे आपका टास्क बार होता है। सबसे नीचे आपका क्या होता है, टास्क बार होता है, और इस स्टेटस बार होता है। और स्टेटस बार पे डॉक्यूमेंट से संबंधित सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर जूम स्लाइडर भी होगा, और यहाँ पर पेज नंबर भी होगा, यहाँ पर पेज स्टाइल होगा, लैंग्वेज भी होगा। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको स्टेटस बार पर मिलेंगे। स्क्रॉल बार क्या होता है, अ टूल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन दैट यू यूज टू मूव द टेक्स्ट अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट। यानी स्क्रॉल बार जो होता है वो 2 तरीके से स्क्रॉल बार होते हैं, एक तो वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार से क्या करते हैं, पेज को अप एंड डाउन करते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल से पेज को लेफ्ट एंड राइट मूव किया जाता है। 2 तरीके से स्क्रॉल बार होते हैं। Which of the following menus is used to change the font? यानी कौन सा मेनू यूज़ किया जाता है जो फॉन्ट को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। होम मेनू या होम टैब हम कह सकते हैं। होम टैब में कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल पेज, फॉर्मेट, पेंटर, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट एंड नंबरिंग, स्टाइल, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको होम टैब में मिलेंगे। इंसर्ट टैब में ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, इंसर्ट टेबल, पिक्चर, शेप, हाइपरलिंक, बुकमार्क, कमेंट, टेक्स्ट बॉक्स और इक्वेशन एंड सिंबल्स, ये सारे के सारे आप इंसर्ट मेन्यू से या इंसर्ट टैब से इंसर्ट कर सकते हैं। पेज लेआउट में आपका मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, इंडेंट, अलाइनमेंट, ग्रुप, ये सारे के सारे आपको पेज लेआउट में मिलेंगे। डिज़ाइन टैब में आपका थीम, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे, डिज़ाइन टैब में मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इन द हेडर। यानी किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को हम हेडर में रख सकते हैं। तो हेडर हमने बताया था ये पेज के टॉप मार्जिन पर प्रदर्शित होता है, और फुटर आपका पेज के
बॉटम मार्जिन पर प्रदर्शित होता है। हेडर जो होता है टॉप मार्जिन पर प्रदर्शित। हेडर में किसी भी प्रकार के टेक्स्ट लिख सकते हैं। हेडर आर पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट ऑलवेज अपीयर एट द टॉप ऑफ द पेज, यानी हेडर जो होता है वो हमेशा पेज के टॉप पर प्रदर्शित होता है। फुटर अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज, फुटर जो होता है वो पेज के बॉटम पर प्रदर्शित होता था। टिपिकली हेडर एंड फुटर डिस्प्ले जनरल इंफॉर्मेशन सच एज डॉक्यूमेंट टाइटल, चैप्टर नेम, पेज नंबर, ऑथर नेम, डेट एंड टाइम, ये सारे के सारे आपको प्रदर्शित होते हैं। तो टाइम भी आपका सही हो जाएगा, डेट एंड टाइम भी आपका सही हो जाएगा, पेज नंबर भी हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ आपके सभी सही हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग।